बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN TV और मैं हूं आपका मेज़बान मतीउर रहमान। नाजरीन, गुज़श्ते दिनों ज़िला लूर कोहिस्तान के इलाका जिजाल के मुकाम पर आग भड़क उठी, जिसकी वजह से 2-3 दुकानें आग की जद में आ गए और 1 घंटा बाद रेस्क्यू 1112 वहां पहुंची। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़िला लूर कोहिस्तान के यूथ के सदर मीर सलम मीर नलोटा से, जिसने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर सलम साहब, SNN TV को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मीर सलम साहब, ये बताएगा कि जिजाल के मुकाम पर जो आग लगी 2-3 दुकानें भी जल गए, इस हवाले से क्या अपडेट्स? शुक्रिया मतीउर रहमान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने की कोशिश की है। उस दिन जिजाल के मुकाम पे तकरीबन 1 बजे 2-3 दुकानों को आग लगी थी और उसमें तकरीबन 2-3 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। अच्छा नलोटा साहब, ये बताएगा कि कुछ लोगों ने रेस्क्यू की गाड़ी पर पथराव किया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया, लेकिन आपका नाम भी FIR में दर्ज है। क्या आप भी मुलविस थे पथराव करने में? हमारे इस हादसे के 2 पार्ट है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 इस तरह होता है कि जब गाड़ियां उधर से पहुंची तो यकीनन वो भी उनकी नाहली थी, वो बहुत लेट पहुंची थी। अच्छा। तो उधर कोई सैलाब था, हजारों लोगों की तादाद थी, सारे लोग जज्बे में थे। 2-3-4 लोगों ने शायद पत्थर मारे भी होंगे, लेकिन जिस तरह DPO लूर कोहिस्तान और SHO साहब ने इस केस को उछाला, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ है। उस टाइम जिस टाइम पथराव हुई, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ सामने है कि जब गाड़ी पे पथराव नहीं हो, 2-3-4 पत्थर लगे हो, लेकिन उस टाइम में उधर मौजूद ही नहीं था। उसके बाद आग बुझाने के बाद तकरीबन 45 मिनट बाद हमने पुरअमन एहतिजाज किया था। उस एहतिजाज में हमारा मकसद ये नहीं था कि दुकान क्यों जली है, दुकान तो जली थी। उस एहतिजाज में हमारा मकसद ये था कि आने वाले वक्त में इस तरह हादसात से बचने के लिए हमें इस एरिया में, जिजाल के एरिया में या रानुरिया कॉलोनी में एक सब स्टेशन दिया जाए कि वहाँ हर वक्त गाड़ी मौजूद हो। आप सबके नोटिस में है कि पटन से गाड़ी जिजाल पहुंचना या दुबेर पहुंचना तकरीबन घंटा लगता है। तो ये हादसा 20-30 मिनट में जो होना था वो होता है। तो लिहाजा एहतिजाज हमने इस बेस पे किया था कि हमें इस मुकाम पर यहाँ जिजाल के आसपास या रानुरिया कॉलोनी में हमें एक गाड़ी दिया जाए ताकि आइंदा ऐसे हादसात से बच जाए। इस वजह से SHO दुबेर और DPO कुछ लोगों के साथ मिलकर ये साजिश किया हुआ है कि इस बंदे ने ये सब कुछ किया हुआ है। हालांकि सारी आवाम गवाह है, सारे लोग मौजूद हैं कि मैंने सिर्फ पुरअमन एहतिजाज किया था। अगर पत्थर को छोड़ो कि हमने मिट्टी भी गाड़ी की तरफ नहीं फेंकी है। अच्छा, सही। ये बताएगा सलम, आखिरी सवाल आपसे है कि आपके क्या मुतालिबात हैं, जरा तफसील से बताएगा। हमारा उधर एहतिजाज में भी ये मुतालबा था और इंशाल्लाह अगर ये कुछ लोग या हुकूमत के वक्त ये समझ बैठेंगे कि हमें इस तरह दबाएंगी, लेकिन हमने अभी तो बड़ा एहतिजाज नहीं किया हुआ है। हमारा ये मुतालबा है कि हजारों FIR इस तरह हम काटेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि जब तक हमारे इस एरिया में हमें गाड़ी न दे, एक सब स्टेशन रेस्क्यू कर न दिया जाए, तो हम इंशाल्लाह एक न खत्म होने वाला एहतिजाज फिर करेंगे। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, खास कर कुछ दोस्तों को मुझे गाने करते हैं कि हम आपको बड़ा सोशल समझते हैं, आपने ये क्या किया हुआ है, लेकिन इनको हकीकत का पता नहीं है। मैं उन सबको, अपने तमाम दोस्तों को, खासकर कोहिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप वाकई की तहकीक करें कि मीर सलम मीर नलोटा ने पत्थर तो छोड़ो कि मट्टी भी गाड़ी की तरफ नहीं फेंकी है। अच्छा, एहतिजाज बिल्कुल पुरअमन एहतिजाज किया है और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक हमारा ये मुतालबा हल न हो। हमें रेस्क्यू गाड़ी का सब स्टेशन या कोई गाड़ी न दी जिजाल या रानुरिया कॉलोनी के आसपास, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ा एहतिजाज करने फिर जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नलोटा साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।